हेलो दोस्तों, तो अगर टाटा मोटर्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर आप ऊंचे लेवल्स पे अटके हैं तो आज बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक की और समझेंगे कि एक भारी गिरावट के बाद अब टाटा मोटर के स्टॉक में क्या करें। तो टाटा मोटर्स ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था 29 जुलाई के आसपास, जो था 1170 रुपये के 1179 रुपीज़ के आसपास, जो कि ये लेवल था। और वहाँ से कॉन्स्टेंटली ही टाटा मोटर्स में गिरावट दिखाई दी और स्टॉक अपने हाई से तकरीबन 34% की गिरावट पे खड़ा है। अब गिरने के कई रीजंस थे। पहला, इसके सामने काफ़ी मेजर कंपटीशन आ रहा है, तो टाटा मोटर्स के पास एक एज था ईवी सेक्टर के अंदर, लेकिन महिंद्रा और मारुति के इस सेगमेंट में नए मॉडल्स लॉन्च करना, काफ़ी भारी इन्वेस्टमेंट करना इसके लिए एक थ्रेट था। और हमने देखा कि कोविड के बाद में जो सेल्स वॉल्यूम्स थे पैसेंजर और डोमेस्टिक व्हीकल्स के, वो बहुत ही अच्छे शानदार रहे 3 साल। अब 3 साल बाद उसमें एक कंसोलिडेशन का फेस नज़र आ रहा है, जो इसके रिजल्ट्स में नज़र आई। तो अगर टाटा मोटर्स के सितंबर रिजल्ट्स में देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर जून में 5600 करोड़ था, वो घट के 3450 करोड़ रह गया। और जो अर्निंग पर शेयर थी 16.74 से 9.08 रह गई। तो अर्निंग्स में प्रेशर आया और पिछले कई महीनों से हमने देखा कि जो सेल्स मंथ ऑन मंथ सेल्स फिगर आ रहे थे वो भी काफ़ी गिर के आ रहे थे, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर प्रेशर देखने को मिला। अब महिंद्रा ने 2 नए ईवी व्हीकल्स के मॉडल्स लॉन्च किए हैं इस महीने, और मारुति ने भी अपनी ई विटारा को रिवील किया है जो अगले साल मार्केट में आएगी, जिसके चलते टाटा मोटर्स में एक शानदार दबाव देखा गया और इन्वेस्टर्स को एक डाउनसाइड दिख रहा है। अब इस स्टॉक के अंदर क्या करना है, तो देखिए स्टॉक अगर वीकली चार्ट देखें टाटा मोटर्स का, तो स्टॉक अब अपने जो 100 डेज मूविंग एवरेज है, तो ये 100 मूविंग एवरेज की लाइन है, इसके पास आके खड़ा है, जो है 755 रुपीज़ का। तो करंट भाव से 30 रुपये नीचे। और हमने पास में देखा है जब टाटा मोटर्स का स्टॉक अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के पास आया है वीकली चार्ट में, और वहाँ से उसने अच्छा एक रिबाउंड दिया है। तो कोविड के बाद देखें जब भी टाटा मोटर्स अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आया, तो देखिए ये एक जोन था जहाँ पे आया था, और अब यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी। तो जब अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के पास आया, वहाँ एक कंसोलिडेशन का फेज दिया उसने, और उसके बाद एक अपसाइड दी है। तो अब उम्मीद नज़र आ रही है कि टाटा मोटर्स के अंदर एक कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि डाउनसाइड अच्छा दिखा दिया, एक रिवर्सल आएगा। और रिवर्सल में जो पहला टारगेट बनेगा स्टॉक का, वो बनेगा अराउंड 920 रुपये। तो 920 रुपये का पहला टारगेट बनेगा। और करंट प्राइस से बात करें तो करंट प्राइस से अप्रॉक्सीमेटली 17% अपसाइड। तो टाटा मोटर्स के अंदर 17% का अप मूव नज़र आ सकता है, और नीचे में 100 मूविंग एवरेज जो है 755 का। तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस स्टॉक में अब दिख रहा है। अगर इसके आरएसआई की बात करें, जो कि स्टॉक के अंदर एक स्ट्रेंथ बताता है, तो देखिए तो करंटली लो आरएसआई लेवल पे चल रहा है स्टॉक, 39 के आरएसआई पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कब क्रिएट होगी, जब स्टॉक 808 रुपये के ऊपर सस्टेन करेगा और क्लोजिंग देगा, और उसके ऊपर से नहीं चाल चलेगा। तो 808 रुपये के ऊपर कंडीशनल बाय रहेगी फॉर द टारगेट ऑफ 920, और नीचे में 755 रुपीज़ एक स्टॉप लॉस। तो होप टाटा मोटर्स में आपको समझ आएगा कि क्या लेवल्स बनते हैं और जिसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके।